बढ़िया। इस वीडियो में पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। और ये आपके चैप्टर 4 हुई और क्लास 5 की वीडियो है, लर्न वेल स्मार्ट साइंस। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखिए, बहुत दिन से वीडियो आपका नहीं आ रहा था, तो अब आप कोशिश करेंगे कि आपका कंटिन्यूअसली जो भी चैप्टर्स होंगे, SA1 में आपका तो दिक्कत हो गया होगा, लेकिन अब SA2 के लिए आपको दिक्कत नहीं है। आप बस कमेंट करके बताते रहिए कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। सो चलिए हम लोग नर्वस सिस्टम को देखते हैं। देखिए, नर्वस सिस्टम जो होता है ना, वो एक तरह से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन एक्शन होते हैं। हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं हमारे बॉडी में, उसके मतलब कि हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, हमारा बॉडी का जो भी ऑर्गन्स है, सब एक तरह से हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए रहते हैं। और यही नर्वस सिस्टम क्या करता है कि वर्क करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन देता है कि कब हमको पैर चलाना है, कब हमको हाथ चलाना है, कैसे हम अभी बोल रहे हैं, जैसे डांस करते हो आप लोग, तो एक तरह से आप कोऑर्डिनेशन करते हो ना, कि एक साथ डांस करते हो, मतलब आपका है लेग्स हिल रहा है, हाथ हिल रहा है, तो ये सब जो कोऑर्डिनेशन है ना, ये सब जो है हमारे नर्वस सिस्टम के कारण होता है। ठीक है, जैसे कि ब्रेन हो गया, स्पाइनल कोड हो गया, नर्व्स, ये सब सब इसमें आ जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं ब्रेन्स की। देखिए, थोड़ा सा पार्ट कटा हुआ है, लेकिन आपको ये सब नहीं देखना है, हम आपको बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जैसे ब्रेन की बात करें, तो ब्रेन जो होता है हमारा एक डेलिकेट ऑर्गन होता है। डेलिकेट मतलब नाजुक चीज होता है, क्योंकि ये जो है ना, ब्रेन हमारा पूरे जितने भी एक्टिविटीज है, जो भी हम काम करते हैं, अभी जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, आप पढ़ रहे हो, तो ये सब जो आप कैच कर पा रहे हो, ठीक है, और कुछ आप एक्टिविटीज कर रहे हो पढ़ाने में, हो अपना हाथ हिला रहे हैं, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो ये सब सब सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होता है? ब्रेन्स के कारण होता है। जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, डांस करते हैं, वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, खाना खाते हैं, जो भी आप करते हो एक्टिविटीज, वो सब सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होता है? ब्रेन के कारण होता है। ये एक तरह से कंट्रोलर बोला गया है हमारे बॉडी का, हमको कंट्रोल करता है। जो भी हम अपने बॉडी को पार्ट्स में जो भी कुछ करते हैं, चलते हैं, उठते हैं, खड़ा होते हैं, सोते हैं, रोते हैं, जो भी है, वो सब सिर्फ और सिर्फ ब्रेन के कारण होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा डेलिकेट होता है। तो ये हमारे किसको, इसको डेलिकेट ऑर्गन को कौन प्रोटेक्ट करता है? स्कल। स्कल मतलब जो आपका हेड होता है, ये तो आपका ब्रेन है जो कि डेलिकेट ऑर्गन है, तो इसको जो ऊपर से प्रोटेक्ट करता है, जो हड्डी रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कल। ये हार्ड बोन स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो हमारा हड्डी है ना, ये हार्ड होता है, ऐसा नहीं कि नाजुक होता है। देखते हो ना, जल्दी सर पे कोई पीटता है तो आपको मतलब चोट उन्हीं को ज्यादा लगता है, ऐसा। तो ये हार्ड होता है, जो कि अंदर वाला पार्ट्स को प्रोटेक्ट करके रहता है। और स्कल और ब्रेन के बीच में, जैसे ऊपर का स्कल हो गया, ये ब्रेन हो गया, इसके बीच में फ्लूइड होते हैं। फ्लूइड मतलब कुछ ऐसा चीज होता है जो आपको जैसे लिक्विड टाइप होता है, ठीक है, जो कि एक शॉक ऑब्जर्वर टाइप होता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन्स को इंजरी से। जैसे कि आप दबाते हो तो लिक्विड के कारण क्या है ना, कि जैसे कि कोई हमारे सर पे मार दिया, तो सर पे मारने के बाद अंदर ब्रेन को इफेक्ट ना करे, उसके वजह से क्या है कि लिक्विड है, तो लिक्विड क्या करता है? एक तरह से पुशअप करता है। आप कैसे, अब गद्दी वगैरह है, तो गद्दी पे अगर आप उछलते हो तो नीचे वाला कोई भी पार्ट्स रखा हुआ तो जल्दी टूटता नहीं है। तो यही इसी जैसा काम करता है फ्लूइड जो होता है, वो ऑब्जर्वर टाइप काम करता है। ओके, अब देखो पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे देखो, ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ वाला पार्ट्स को हम लोग सेरेब्रम बोलते हैं, ये वाला पार्ट्स को हम लोग सेरेबेलम बोलते हैं, और ये जो इससे जुड़ा हुआ रहता है, इसको हम लोग स्पाइनल कोड बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे जो पार्ट्स होता है, इसको हम लोग मेडुला बोलते हैं। सबको चलो वन बाई वन करके देखते हैं। इसको जो ब्रेन्स को है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सेरेब्रम में, सेरेबेलम में और मेडुला में। ठीक है, ओब्लोंगाटा और मेडुला भी हम इसको बोलते हैं। सेरेब्रम की बात करें तो ये जो होता है कि अपर मोस्ट होता है, और ये लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारा ह्यूमन ब्रेन का। ये वाला जो आप पार्ट्स देख रहे हो, ये हमारा क्या है? सेरेब्रम है, जो कि ऊपर में सबसे रहता है, सबसे बड़ा पार्ट्स होता है। और जो सरफेस में हम देखते हैं, सरफेस में और नीचे की बात करें तो यहाँ पे राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर, इधर का और इधर का आप देखोगे तो ये कंपोज करता है ना। यहाँ से क्या करता है कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उसमें से मैसेज रिसीव करता है। इसी से हमारे जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जो भी मैसेज हम देते हैं, जैसे कि हम कुछ भी उठा रहे हैं, कोई गर्म चीज या ठंडा चीज छू रहे हैं, तो मैसेज यहीं पे जाता है। जो भी हमारा सेंस ऑर्गन्स है, जैसे सेंस ऑर्गन्स आपका आईज हो गया, माउथ हो गया, टंग हो गया, आपका नोज हो गया, माउथ नहीं है, टंग हो गया, नोज हो गया, ईयर्स हो गए, आपके आईज हो गए, ये सब, अब स्किन हो गया, ये सब से जो भी मैसेज आप रिसीव करते हो, वो यहीं पे सेरेब्रम में जाता है। और फिर ये क्या करता है? रिस्पॉन्स। और यही जो हमारा सेरेब्रम है, यही क्या करता है ना, कि जो भी आप पढ़ाई करते हो, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, मेमोरी याद करते हो किसी भी चीज को, जो भी आपका इंटेलिजेंस है, जो हम लोग बोलते हैं कि आपका दिमाग नहीं है, ये है, वो है, उसका दिमाग कम है, तो यही सेरेब्रम की भी ही बात करते हैं हम लोग। यहीं पे जो भी है, बोलना हो गया, कुछ लॉजिक तर्क लगाना हो गया, किसी तरह का कुछ याद करना हो गया, ये सब सब सेरेब्रम का। अब बात करते हैं सेरेबेलम में।
ठीक है। सेरेबेलम होता क्या, ये तो आप देखो कि नीचे वाला पार्ट्स होता है, ये सेरेब्रम के नीचे में होता है। ठीक है, सेरेब्रम हमारा ऊपर होता है, उसके नीचे ये होता है, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट्स करता है हमारे एक्शंस ऑफ मसल्स को और हमारा बॉडी का बैलेंस को मेंटेन करता है। ये आपको दौड़ने में, ठीक है, चलने में, खेलने में ये क्या करता है, मदद करता है। कौन, सेरेबेलम। याद रखना इस बात को, ठीक है, एग्जाम वगैरह में से पूछ सकता है 1 नंबर का क्वेश्चंस में, कि हमारा ब्रेन का वो पार्ट जो हेल्प करता है हमको रनिंग में, वॉकिंग में, प्लेइंग में, तो सिंपली यू कैन से सेरेबेलम। ठीक है, सेरेबेलम ये पार्ट होता है ब्रेन का जो हमको क्या करता है, कोऑर्डिनेशन, हमारा जो मसल्स का कोऑर्डिनेशन है उसको मेंटेन करता है, हमारे बैलेंस या तो बॉडी का बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी आ सकता है। तो ये आपका होता है कौन, सेरेबेलम। अब बात करते हैं मेडुला की। मेडुला ओब्लंगाटा का, जो आपका मेडुला भी बोलते हैं हम लोग सिंपली इसको, ठीक है ना, ये आपका ब्रेन का बेस होता है। ठीक है, ब्रेन का बेस होता है। ये किससे कनेक्ट रहता है, स्पाइनल कोड से कनेक्ट रहता है। ठीक है, स्पाइनल कोड कौन सा, एक बार पिक्चर में हम आपको दिखा, देखिए ये आपका सेरेबेलम है ना। और उसके बाद बात करते हैं मेडुला की, तो मेडुला यहाँ पे होता है और ये हमारा क्या है, स्पाइनल कोड है। ठीक है, इसी के थ्रू चारों तरफ जो भी नर्व्स वगैरह जाते हैं इसी के थ्रू जाता है, तो इसी से कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो एक तरह से ये जो हमारा है ये कंट्रोल करता है हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन। हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन जो होता है बॉडी का, जैसे कि हार्ट बीट होता है, ब्रीदिंग होता है। इनवॉलेंट्री एक्शन कहने का मतलब ये चीज़ कि जो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखो हार्ट बीट, आप सांस ले रहे हो तो आप इसको क्या कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। जैसे हार्ट बीट हो रहा है तो क्या आप इसको रोक सकते हो, नहीं ना। अब जैसे कि आप दौड़ रहे हो तो दौड़ते दौड़ते आप चाहोगे कि रुकना, तो आप रुक सकते हो, तो आपके कंट्रोल में। तो ऐसे एक्शन को हम लोग इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं बोलते हैं, जो आप जिसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो, जैसे हार्ट बीट हो गया, ब्रीदिंग हो गया, ये आपका इनवॉलेंट्री एक्शन हो गया। ओके, जो हमारे बॉडी, मेडुला क्या करता है कि हमारा जो भी है, हम लोग सोते भी रहते हैं तब भी हमारा बॉडी का हार्ट बीट चल रहा है, सांस ले रहे हैं, ये सब होता है ना, तो ये आपका इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। ठीक है, ये देखिए मैच द फॉलोइंग है, ये आप करोगे, इतना पढ़ा दिए, होप सो कि आप कर सकते हो। अब देखो हम लोग नर्व्स की बात करेंगे कि एक्चुअल में जो नर्व्स होते हैं जो ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं और ब्रेन के सारा वर्क कर रहे हैं, हाथ चला रहे हैं, पैर चला रहे हैं, तो ये सब हमारे नर्व्स के थ्रू होता है, ब्रेन में जाके कनेक्टेड है। तो यही नर्व्स की बात करेंगे। तो देखो ये आपका नर्व सेल्स होते हैं जिसको हमारा न्यूरॉन्स बोलते हैं, ये आपका न्यूरॉन्स होता है। ये क्या करता है, नर्व सेल्स एक केबल लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे बॉडी का। ठीक है, हमारे बॉडी में जैसे कि आप देखे होंगे आपके घर में वायर होता है, ठीक है, आप वायरिंग करवाते हो तो उसका एक जगह से दूसरे जगह बल्ब जलाने के लिए ये सब सारा नेटवर्क सिस्टम बना हुआ रहता है। उसी तरह से हमारे बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में अगर आपको इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करना है तो ये नर्व सेल्स करता है। ठीक है, नर्व करता है, न्यूरॉन्स होता है जिसको हम लोग नर्व इम्पल्सेस के थ्रू होता है। नेटवर्क जो होता है नर्व्स का वो हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ रहता है। ठीक है, हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ रहता है। नर्व्स जो होते हैं वो किस चीज़ से बना हुआ होता है, नर्व सेल से या न्यूरॉन्स हम उसको भी बोलते हैं। ठीक है, नर्व सेल से बना हुआ रहता है। और ये जो होते हैं ना नर्व सेल्स, हेड से लेके नेक तक डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं ब्रेन से। और नर्व्स होता है, जैसे कि बात करते हैं कि हमारा जो स्पाइनल कोड होते हैं, तो स्पाइनल कोड से जैसे कि हम आपको बताया हेड हो गया और नेक हो गया। ठीक है, ये डायरेक्टली कहाँ से कनेक्ट रहता है, ब्रेन से कनेक्ट रहता है, यहाँ वाला पार्ट से। मतलब आपका सर का और जो गर्दन का होता है जो भी नर्व्स होते हैं वो डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्ट रहते हैं। लेकिन उसके अलावा जो भी हमारे बॉडी में है, जैसे पैर से लेके हाथ से जो भी हमारा बॉडी पार्ट्स है, वो किससे कनेक्ट रहता है, स्पाइनल कोड। जो स्पाइनल कोड जो ब्रेन से डायरेक्टली नीचे जाता है पीठ के पीछे, ठीक है, वहां से कनेक्ट रहता है बाकी सारा चीज। नहीं तो हेड और नेक में ही क्या रहता है, वो डायरेक्टली कहाँ से कनेक्ट रहेगा, ब्रेन से कनेक्ट रहता है। ठीक, और जो मैसेज होता है सेंस ऑर्गन से ब्रेन से, वो डायरेक्टली नर्व से कैरी करता है हमारे नर्व से। जैसे कि आप सेंस ऑर्गन है आपका बॉडी में सभी 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो उसका जो मैसेज होता है, जैसे कि हम किसी भी चीज को टच कर रहे हैं तो हॉट है या कोल्ड है तो हमको पता चल रहा है, तो हमको कैसे पता चल रहा है, ब्रेन के थ्रू। तो ब्रेन क्या करता है, वो हमारे स्किन क्या करता है, वो नर्व से कनेक्ट रहता है, वो तुरंत हमारे मैसेज भेज देता है कहाँ पे, ब्रेन को। ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है और उसके बाद वो रिस्पॉन्स करता है कि ये गर्म है या ठंडा है। ठीक है, तब हम उसको हटा पाते हैं। अगेन द नर्व्स कैरी दिस कमांड मैसेज टू द रिलेवेंट बॉडी पार्ट्स। और भी इसके अलावा भी हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सेंस ऑर्गन्स के अलावा भी जो भी हमारा हम करते हैं एक्टिविटीज, जो हमारा मैसेज भेजता है वो इसी के थ्रू होता है, नर्व्स के थ्रू। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे हम आपको बता रहे हैं, योर आईज में नोटिस इंसेक्ट ऑन द फ्लोर। जैसे कि आपका आई जो है नोटिस करता है कि कोई इंसेक्ट है फ्लोर पे। ठीक है, तो मैसेज फ्रॉम द आईज
टू द ब्रेन इज कैरीड बाय द नर्व्स। अब जैसे कि आप वहाँ से कैसे आपको पता चले कि वो फ्लोर पे मक्खी है, तो फ्लोर को आप देखें तो जो आपका आइज है ना, आइज का जैसे हमारा रेटिना होता है ना आइज में, तो रेटिना क्या करता है, तुरंत ब्रेन को मैसेज भेजता है, तब जाकर आप उसको पता कर पाते हो। इसको रिकॉग्नाइज करता है। उसके बाद हमारा लेग्स का मसल क्या करता है, स्वेटिंग करता है मैसेंजर नर्व्स के थ्रू। अब देखो यहाँ पे नर्व्स के भी टाइप्स होते हैं, एक जैसा नर्व्स नहीं होता, अलग अलग तरह का, जो हम आपको बताएं कि एक ही जैसा कैसे हमारा सेंस ऑर्गन्स का अलग अलग होता है, तो सबका अलग अलग होता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे नर्व सेल्स हैं, सबके बारे में हम आपको वन बाय वन करके बताएंगे। देखो 3 तरह का नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है, 3 तरह का नर्व्स होता है, जिसका सब अपना अपना स्पेशल फंक्शन होता है सबका। जैसे सेंसरी नर्व्स हो गया, मोटर नर्व्स हो गया, मिक्स्ड नर्व्स हो, तो तीनों का सबका अपना अपना फंक्शन है। जैसे कि हम आपको बताएं, सेंसरी नर्व्स क्या करता है कि ये मैसेज करता है हमारे सेंस ऑर्गन्स, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे बॉडी पार्ट्स, आपका ईयर्स हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, आइज हो गया, स्किन हो गया, तो इन सब के थ्रू जो भी आप मैसेज को कैरी करता है वो इसके थ्रू कैरी करता है, सेंसरी नर्व्स के थ्रू, स्पाइनल कोड और स्पाइनल कोड का भी मैसेज को कैरी करता है। अब बात करते हैं मोटर नर्व्स की, तो मोटर नर्व्स क्या करता है, these nerves carry orders from the brain or the spinal cord, different parts of the body such as muscles, glands, which respond accordingly। ये नर्व्स जो है ना, वो ऑर्डर कैरी करता है ब्रेन से और स्पाइनल कोड से अलग अलग बॉडी पार्ट्स का, जैसे कि मसल्स हो गया, हमारा मसल्स का हो गया, या ग्लैंड्स का हो गया, ठीक है, इस तरह का, जो भी फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, ये रिस्पॉन्स करने का काम करता है। मतलब मोटर नर्व्स मतलब एक तरह से मोटर जो हमारा फिजिकली वाला होता है ना, चलना हो गया, दौड़ना हो गया, ये मोटर में आ जाता है, ठीक है। और मिक्स्ड नर्व की बात करें हम लोग, तो मिक्स्ड नर्व क्या करता है, ये भी सेंस ऑर्गन से मैसेज को कैरी करता है और ब्रेन तक भेजता है, और प्लस में ये ऑर्डर भी कैरी करता है ब्रेन से और स्पाइनल कोड्स में अलग अलग बॉडी पार्ट्स। मतलब कि जैसे कि एक तो हमारा ये मैसेज कैरी किया सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक, और ये भी ऑर्डर भी कैरी करता है ब्रेन से या स्पाइनल कोड से दूसरे बॉडी पार्ट्स में, है ना, इनका रिवर्सिबल वाला काम रहता है। देखो अब हम लोग स्पाइनल कोड के बारे में बेसिकली देखेंगे कि स्पाइनल कोड जो हमारा ब्रेन से कनेक्ट रहता है, जो हम लोग रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं ना, वही हमारे स्पाइनल कोड्स होता है। और यही स्पाइनल कोड्स का भी बहुत बड़ा मेन रोल्स होते हैं हमारे बॉडी पार्ट से मैसेज को कैरी करने का। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। स्पाइनल कोड्स होता है, लंबा होता है, बंडल ऑफ नर्व्स इसमें होते हैं, सेल्स होते हैं, जो कि नीचे से हमारा ब्रेन से लेके पूरा लोअर पार्ट तक फैला हुआ है, ब्रेन से लोअर बैक तक, पीछे तक फैला हुआ, आप जैसा कि यहाँ पिक्चर्स में देख रहे होंगे। ये हमारा पूरा एक तरह से टफ होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जो कि वर्टिब्रल कॉलम, ये वाला जो आपको ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। ये पूरा इस तरीका से सराउंडिंग रहता है ऊपर से लेके नीचे तक, और जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं इसी से कनेक्ट होते हैं, नेक और हेड को छोड़कर, ठीक है। और इसमें सभी मैसेज क्या करता है कि इसी के थ्रू ट्रैवल करता है, हमारे ब्रेन तक भेजने का काम करता है। यही मैसेज कैरी करता है सभी बॉडी पार्ट से, और कैरी करके हमारा कहाँ भेजता है, ब्रेन को भेजता है। मतलब कि सेंस ऑर्गन से भी, और फिर जो भी हमारे अदर बॉडी पार्ट्स है सेंस ऑर्गन्स के अलावा उससे, और फिर ये कहाँ मैसेज को भेजता है, डायरेक्टली ब्रेन को भेजता है, ठीक है। जो स्पाइनल कोड्स होते हैं लेंथ में वेरीज करता है, वो सब पे अलग, मतलब कि आप लोग का ये जो ये वाला होगा वेरी करेगा, मेरा अलग होगा, आपका अलग होगा, लेंथ में सबका अलग अलग होता है। तो खैर ये तो जान ही रहे होंगे। फीमेल के पास जो होते हैं ना, फीमेल के पास जो स्पाइनल कोड्स होते हैं लगभग 43 सेंटीमीटर्स होते हैं। अगर मेल की बात करें, हम लोग की बात करें, तो हम लोग में 45 सेंटीमीटर्स होते हैं। और अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स होते हैं, मतलब उसके अनुसार होते हैं। और साइज, हाइट, वेट पे भी डिपेंड करता है कि आपका कितना एज हो रहा है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी वर्क कर। देखो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन के। देखिए ये दो पार्ट 2, ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 भी हम आपका बना देंगे। ये बस इसमें हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन पढ़कर छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, आप लोग को भी बोर फील होने लगेगा। तो पार्ट 2 के लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, हम ऐसे बना देंगे 1 से 2 दिन में ही। देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन, कुछ हमारे बॉडी में कुछ एक्शंस होते हैं जो इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री मतलब कि ऑटोमेटिक, जैसे कि हम आपको बताए थे, मतलब उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। जो ऑटोमेटिक होते हैं तो रिस्पॉन्स टू स्टाइमुलस होता है। इस एक्शन को ही हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। जो ऑटोमेटिक्स होता है, जो खुद ब खुद होता है, रिस्पॉन्स करता है स्टाइमुलस को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में समझिए, आपका जैसे ये कुछ डिलीशियस फूड देखते हो या महक सुनते हो, तो उसके बाद क्या होता है कि आपका मुंह में पानी आ जाता है ना। तो ये ऑटोमेटिक होता है,
ठीक है, ये सब ऑटोमेटिक्स होते हैं। तो जो ये जो ऑटोमेटिक एक्शंस हो रहा है ये स्पाइनल कोड्स के थ्रू कंट्रोल होता है, और ये एक्शन जो होते हैं ना हमारे ब्रेन से इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि ये आपका ब्रेन से इन्वॉल्व है, ब्रेन इसको ऐसा नहीं करता है मैसेज, जैसे कि आप किसी भी चीज़ को देख रहे हो तो आपका मुंह में पानी आ रहा है, तो ये जो वाटरिंग माउथ हो रहे हैं ये आपका ब्रेन से नहीं होता, ये सिंपली क्या होता है किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, हमारे स्पाइनल कोड से, ये वाला इसके थ्रू होता है। ठीक है, ये जो एक्शन है ब्रेन के थ्रू नहीं होता है, ब्रेन इसको इन्वॉल्व नहीं करता है, क्योंकि ये जो मैसेज कैरी करता है इस एक्शन से वो सिंपली कहाँ पे भेजता है, उसको स्पाइनल कोड्स को भेजता है। अब स्टाइमुलस क्या है, स्टाइमुलस कोई ऐसा चेंजेस होता है एक्सटर्नल इंटरनल जो हमारे इन्वायरमेंट जो होता है उसके द्वारा, कोई ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिडक्ट होता है। कहने का मतलब ये चीज़ कि स्टाइमुलस कोई इस तरीका से चेंजेस होते हैं जो हमारे एक्सटर्नल या इंटरनल, कोई भी हमारे इन्वायरमेंट का एक्सटर्नल या इंटरनल जो क्या करता है कोई ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिडक्ट होता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा। जैसे कि एग्जांपल से समझोगे आप लोग, व्हेन वी एक्सीडेंटली टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, जब आप कोई अचानक कोई गर्म चीज को छू लेते हो, ठीक है, तो ये एक तरह से स्टाइमुलस हो गया। जो हमारा सेंसरी नर्व्स क्या करता है कि मैसेज, जो पेन का जो मैसेज हुआ आपको, वो सिंपली कहाँ से, स्किन से कहाँ पे भेजेगा, स्पाइनल कोड को भेजता है। ठीक है, अब स्पाइनल कोड क्या करता है, ये हमारे मसल, अब स्पाइनल कोड किसको ऑर्डर भेजेगा, मसल्स को जो हमारे आर्म, जो हमारा मोटर नर्व्स के थ्रू उसको ऑर्डर भेजता है। ठीक है, तब जाकर हमको पता चलता है। अब जैसे कि बिफोर वी इवन नो अबाउट इट, आवर हैंड जर्क्स अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट ऑन इट्स ओन। आप देखोगे कि इतना जो भेजता है, मैसेज वगैरह भेजता है, आप जैसे ही गर्म ऑब्जेक्ट को छूते हो तो आप अचानक क्या करते हो, आप हटा देते हो। आप अचानक क्या करते हो कि आपका ऑटोमेटिक, आप ऐसा नहीं कि आप उसको हटा रहे हो, वो गर्म ऑब्जेक्ट को छुए, ज़्यादा गर्म लगा आपको, तुरंत आप उसको हाथ हटा देते हो वहाँ से। ठीक है, तो ये जो हो रहा है ऑटोमेटिक हो रहा है। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है डायरेक्टली स्पाइनल कोड से ही कंट्रोल होता है, इसीलिए ये ऑटोमेटिक वर्क करता है, ये ब्रेन से नहीं होता है। ठीक है, ये जो मैकेनिज्म है हमारा, ये जो स्पाइनल कोड जो हमारा हो रहा है, जो स्टाइमुलस हो रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, कोई सीरियस इंजर्ज होने से हमको बचाता है। ठीक है, इंस्टेंटली हम उस काम को कर पाते हैं। नहीं तो अगर कहीं पे अगर गर्म चीज़ है, हम उसको कंटिन्यूअसली छुए रहेंगे, अगर हम छू रहे हैं तो ब्रेन को मैसेज भेजने में टाइम लग जाएगा, तब तक हम लोग जल सकते हैं। तो इसीलिए हमारा स्पाइनल कोड तुरंत ये ऑटोमेटिक काम करता है। ठीक है, कुछ अदर एग्जाम्पल है रिफ्लेक्स एक्शन का, जैसे कि आप छींकते हो, ब्लिंकिंग, आइज का जो ब्लिंकिंग होता है, जम्हाई लेते हो, ये सब ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, कफिंग है, खांसते हो, देखो ये एक स्पाइनल कोड्स का, ये रिफ्लेक्स एक्शन का यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं, ये आपका स्पाइनल कोड्स है ना। और यहाँ से ये क्या है कि मोटर्स न्यूरॉन्स होते हैं, हमारा सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स हो गए, और इधर ये इसके थ्रू क्या करते हैं, यहाँ से हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स है, ये इसके थ्रू एक्शन देता है। यहाँ पे ये आपका स्किन है, स्किन में जैसे ही कुछ अचानक टच करते हो तुरंत यहाँ मैसेज भेजता है, स्पाइनल कोड इसको तुरंत कंट्रोल करता है, हटाने का काम करता है। ठीक है, स्केलेटल मसल्स हो गए, सब जगह ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका न्यूरॉन्स है, इसी के थ्रू तुरंत ये पता चल जाता है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन का एक पिक्चर है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेंस ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और मैथ्स भी अगर पढ़ना होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। बाय, टेक केयर।